तो 26 जनवरी शानदार परेड, रंग बिरंगी झांकियां और हाँ, एक छुट्टी का दिन। हर साल हम ये सब देखते हैं, लेकिन क्या इस दिन की कहानी बस इतनी ही है? परेड और उत्सव के पीछे ना भारत के गणतंत्र बनने की कुछ ऐसी अनकही कहानियां छिपी हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही हमारे लिए बहुत खास दिन हैं, पर इनमें असल में फर्क क्या है? दोनों दिन झंडा फहराया जाता है, देशभक्ति का माहौल होता है, तो फिर ये अलग कैसे है? तो इसका जवाब वो छिपा है उस दिन होने वाली रस्मों में और उनके पीछे के मतलब में। पहला बड़ा फर्क तो इसी बात में है कि झंडे के साथ क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, 15 अगस्त को होता है ध्वजारोहण, मतलब झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये एक नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है। लेकिन 26 जनवरी को झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, उसे सिर्फ खोलकर फहराया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अब एक स्थापित एक संप्रभु राष्ट्र है। और दूसरा बड़ा फर्क है प्रोटोकॉल का, मतलब कौन झंडा फहराता है और कहाँ। 15 अगस्त को सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं, पर 26 जनवरी को देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हमारी राजनीतिक आजादी का दिन है, जबकि गणतंत्र दिवस उस संविधान के लागू होने का दिन है जिसके संरक्षक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब एक और भी दिलचस्प सवाल है। हमारे संविधान को लागू करने के लिए आखिर 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? ये एक ऐतिहासिक पहेली है जिसका जवाब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में छिपा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारा संविधान वो तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसे अपना भी लिया गया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 तक क्यों रुके? वेल, इसका जवाब छिपा है इतिहास के पन्नों में। बात है दिसंबर 1929 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का प्रस्ताव पास किया और ये तय किया गया कि अब से हर साल 26 जनवरी का दिन ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश ने आज़ादी का दिन मनाया था। तो बस जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ ना, तो हमारे नेताओं ने फैसला किया कि इस ऐतिहासिक दिन को, इस 26 जनवरी की तारीख को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया जाए। इसीलिए 1930 से चली आ रही इस खास तारीख को ही संविधान लागू करने और भारत को एक संपूर्ण गणराज्य घोषित करने के लिए चुना गया। अब गणतंत्र दिवस का दिल क्या है? हमारा संविधान। और ये कोई आम किताब या डॉक्यूमेंट नहीं है। इसकी अपनी ही कुछ ऐसी अद्भुत और अनसुनी कहानियां हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के संविधान की जो असली कॉपी है वो न तो टाइप्ड है, न ही प्रिंटेड। जी हाँ, वो पूरी की पूरी हाथ से लिखी गई है। एक कलाकृति है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, बहुत ही खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में। इस कमाल के सुलेखन को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उन्होंने इस काम के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। उनकी बस एक ही शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम हो और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का। और हर पन्ने पर जो खूबसूरत डिजाइन है, उन्हें बनाया था शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए तो अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा काम था। इसे बनाने में लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इस दौरान संविधान सभा की 166 बार बैठकें हुई। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है और इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसका वजन है करीब 4.25 किलो। सोचिए। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं साल 1950 में, जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। कैसा था वो दिन? यहाँ भी एक मजेदार फैक्ट है। 1950 में जो पहली गणतंत्र दिवस परेड हुई थी वो राजपथ पर नहीं हुई थी, वो हुई थी इरविन स्टेडियम में, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और हमारे पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। तो ये सारे ऐतिहासिक फैक्ट्स, ये सारी दिलचस्प कहानियां, इन सबको मिलाकर गणतंत्र का असली मतलब क्या निकलता है? ये दिन हमें आखिर याद क्या दिलाता है? इसकी आत्मा, इसका सार
हमारी संविधान की प्रस्तावना में है, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो अगली बार जब 26 जनवरी का दिन आए तो परेड देखते हुए एक पल के लिए ये जरूर सोचेगा कि सिर्फ एक छुट्टी या परेड देखने का दिन नहीं है, ये उन मूल्यों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें एक गणराज्य बनाया। ये उन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने का दिन है जो हमारा संविधान हमें देता भी है और हमसे उम्मीद भी करता है। जय हिंद।